हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 140 रुपए का शेयर है, सरकारी कंपनी है और भारी भरकम डिविडेंड पे करने के लिए जानी जाती है ये कंपनी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रेल विकास निगम, आईआरएफसी, इरकॉन, ऐसी कई सारी सरकारी कंपनियों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करते हैं। और उसको लेकर मैंने एक चीज हमेशा से कही है कि अगर इन कंपनियों के शेयर आपको बहुत ही सस्ती कीमत पर मिल जाए तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर सीन इस तरीके से हो जाएगा कि हर साल आपको 10 से 12% का जो आपका रिटर्न है वो सिर्फ डिविडेंड से ही बन जाएगा। यहां पर जब इस तरीके की आज बाजार में गिरावट डेफिनेटली थी और ऐसी गिरावट में ओएनजीसी का शेयर डेफिनेटली खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव होता भी है। तो कहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिविडेंड तो अच्छा खासा पे कर ही रहा है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ओएनजीसी का जो शेयर है ये 140 रुपए का है और आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट मैं नहीं कहूंगा कि यहां पर देखने को मिली है। लेकिन फिर भी एक महीने में अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर आ चुका है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इस बीच 135 रुपए तक का लो बना था और तकरीबन 145 के आसपास का हाई जरूर था। और एक साल में अगर हम देखें तब तकरीबन 4.5% की गिरावट है। देखने में लगेगा एक साल में इसने पैसा तो बना कर दिया नहीं है, लेकिन अगर एक साल का डिविडेंड देखोगे तो डेफिनेटली पैसा बना है। और कहां पर पैसा बनता है पता है? अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो और अगर आपकी बाइंग जो है वो 100 रुपए के नीचे की होती, ठीक है, इवन अगर अभी भी अगर आप 120 125 के आसपास शेयर अगर आपको मिल जाए, वहां पर भी अगर आप खरीदारी करते हो तो भी आने वाले 2-3 सालों में आप अच्छा खासा पैसा डिविडेंड से कमा सकते हो। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहां पर जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन एक चीज याद रखिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर पता है क्या होगा कि जब भी बड़ी रफ्तार आएगी ना, सरकार क्या करेगी, एक भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस करेगी और शेयर प्राइस में गिरावट लेकर आ जाएगी। और ये हमेशा होगा यहां पर। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिए कि एज अ डिविडेंड के फॉर्म पर बहुत सारा जो कैश है वो कंपनी से निकाला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब प्रमोटर गवर्नमेंट है तो ज्यादातर पैसा जो है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। और यही वजह है कि ऐसी कंपनियों के शेयर कभी बढ़ते नहीं हैं, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिलती है यहां पर। तो जब भी गिरावट आती है ना, खरीदारी के मौके होते हैं। और बीच बीच में तेजी जरूर लेकर आ जाएगा, लेकिन ऐसे में खरीदारी के मौके जरूर होते हैं, ताकि आपको हर साल अच्छा एटलीस्ट 7 या 8 या 10 से 12% तक का डिविडेंड आपको यहां पर मिलता रहे। हालांकि कहां पर मौके बनेंगे वो बात करें आगे, तो लार्ज कैप शेयर है, 1,80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास का अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और इवन कंपनी के रेवेन्यू देखो तो बहुत अच्छे रेवेन्यू थे, 1,70,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, जो पिछले साल 1,22,000 करोड़ थे। और प्रॉफिट देखे तो 8,300 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इनका सितंबर क्वार्टर में, जो कि कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 12,000 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 18,000 करोड़ था। तो धीरे धीरे इनके प्रॉफिट कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि ग्लोबल कई सारी चीजें जो थी वो इम्पैक्ट की थी, जिसकी वजह से जो मार्जिन है उस पर असर पड़ा जरूर था। लेकिन धीरे धीरे चीजें समय के साथ बेहतर होती चली जाएगी और ऐसे में डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर भी आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रमोटर के पास 58.89% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? सरकार है। एक भी शेयर गिरवी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सरकार किसको अपना शेयर बेचेगी, मतलब गिरवी रखेगी। 8.96% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 7.89% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.26% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और तो और 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 671 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 9.64% की होल्डिंग के साथ। ओएनजीसी में अगर हम एक नजर करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 10% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी के डिविडेंड पर अगर मैं आपको ले चलूँ, जाहिर सी बात है, हम जैसे वीडियो शुरू हम कब से डिविडेंड की ही बात करे जा रहे हैं। तो यहां पर कंपनी का डिविडेंड अगर आप देखो कि कितना पे किया है इसने, इसी साल के मैं बात करूं तो 3 बार पे कर चुका है, 1 रुपए 75 पैसे, 3 रुपए 25 पैसे, 6 रुपए 75 पैसे। मतलब इस साल इसने तकरीबन 11 रुपए 75 पैसे का आपको डिविडेंड पे किया है। और अगर आपकी बाइंग मान लीजिए कि 100 रुपए की भी है या 110 की है, 120 की है, तो इनडायरेक्टली 10% आपको सीधा सीधा मिल जाता है यहां पर सिर्फ डिविडेंड के थ्रू। और अब
कोविड के वक्त और भी सस्ता था तो बाइंग और भी नीचे की थी तब तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू बनता है ऐसी कंपनियों में जब ये सस्ती ट्रेड कर रहा हो। रेवेन्यू में देखा जाए तो गिरावट थी, लेकिन 2022 में अच्छा खासा ग्रोथ आया, तकरीबन 4,90,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप था, 47,800 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला। लेकिन अभी 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो इनका प्रॉफिट है वो 20,000 करोड़ के आसपास का निकलता है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, दिसंबर और मार्च का, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और ओएनजीसी जाहिर सी बात है कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस मतलब पीई के ऊपर अभी ट्रेड कर रही है 3.94 और सेक्टर पीई है 13.52, मतलब अभी भी सस्ता है ये शेयर। और 72% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है और करंट प्राइस अभी इनकी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर एक नज़र करें तो प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास, डोमेस्टिक के पास, एफआईएल्स के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनकी। रिटेल के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 2.76% ही है। अदर पार्टीज के पास 10.85% की होल्डिंग है, मतलब आप और हमारे जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ कुल मिलाकर 2.76% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। और ऐसी कंपनियों में ज़्यादातर बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक और एफआईएल्स की देखने को मिलती है, क्योंकि सबको पता है कि भैया कहीं नहीं जाने वाली है ये कंपनी। हाल फिलहाल में न्यूज़ भी है कि ओएनजीसी ने एमओयू साइन किया है शेल के साथ फॉर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को लेकर, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है इनके लिए। यहाँ पर कोलेब्रेशन जो होगा वो फोकस करेगा ज्वाइंट CO2 स्टोरेज स्टडी एंड एनहांस ऑयल रिकवरी स्क्रीनिंग असेसमेंट फॉर की बेसिस इन इंडिया, इंक्लूडिंग अगर आप बात करें तो गैस फील्ड होता है, ऑयल फील्ड होता है, उसके एक्विजिशन सारी चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ है ये। और ओएनजीसी डेफिनेटली अगर आप बात करो तो भाई अब बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और तो और अगर आप यहाँ पर देखो तो ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 71% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, भारत का पूरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 71% सिर्फ ओएनजीसी से निकल कर आता है। ठीक है, यहां पर देखिए तो इट हैज इन हाउस सर्विस कैपेबिलिटी इन ऑल एरियाज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एंड रिलेटेड ऑयल फील्ड सर्विसेज। तो जाहिर सी बात है भारत में अगर आप देखो तो ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का जो अगर आप देखो ऑयल और गैस का, तो ओएनजीसी बड़े पैमाने पर करती है ये, और कहीं ना कहीं कंपनी बहुत बड़ा पैसा छापती भी है यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर कहाँ पर बनेंगे, 130 रुपए के नीचे, और अगर मिलता है तो आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हो। अगर ऑलरेडी है तो रखे रहो, कोई डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है इसमें, बीच बीच में भारी भरकम डिविडेंड भी ये पे करता रहेगा और वहां से भी आपका पैसा बनता रहेगा। एक और कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 77 रुपीज का ये शेयर है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर आपको 70 रुपए के नीचे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदो खरीदो खरीदो। अब जब ये 77 रुपीज तक जा चुका तो डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में इंडियन ऑयल जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।